अब चीन ने भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है। जी हाँ, अब चीन केवल 2 साल के अंदर पाकिस्तान को पूरे 40 5th जनरेशन के फाइटर जेट थमा देगा। और अगर ऐसा हो गया तो भारत की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। वो इसलिए कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी के होते हैं और इन्हें राडार में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि ये एक तरह से अदृश्य होते हैं। और वहीं भारत के पास अभी के लिए कोई ऐसा राडार नहीं है जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट को पकड़ सके। हालांकि भारत बहुत जल्द दुनिया का सबसे पावरफुल राडार रूस से खरीद सकता है और रूस का दावा है कि यह राडार 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर लेगा। और इस राडार की रेंज भी बहुत ज्यादा 6000 से 8000 किलोमीटर की होगी। आप सोचो, पाकिस्तान को वो फाइटर जेट मिलने वाले हैं जो अभी तक भारत के पास नहीं है। भारत के पास अभी तक कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। यही नहीं, भारत अभी 4th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने में ही अटका हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत ने 114 फाइटर जेट के लिए टेंडर निकाला हुआ है। ये 4th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए है, न कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए। आज की डेट में भारत के पास जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो फ्रांस के राफेल और सुखोई के Su-30 MKI है, जिसे भारत ने अपग्रेड कर करके सुपर सुखोई बना लिया है। और अब ये दोनों फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के कैटेगरी में आते हैं। तो 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन की फाइटर जेट में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है और ये फाइटर जेट राडार की पकड़ में नहीं आते हैं। और जब राडार में इन्हें ढूंढा जाता है तो छोटे छोटे पॉइंट ही दिखते हैं, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि कोई फाइटर जेट हमारी तरफ आ रहा है या फिर कोई बड़ा पंछी। इसीलिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट बहुत खतरनाक हो जाते हैं और जब इन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता तो ये चुपचाप किसी भी देश में घुसकर भारी तबाही मचा सकते हैं। अब देखो, अगर चीन पाकिस्तान को 40 J-35 फाइटर जेट केवल 2 साल के अंदर दे दिया तो भारत के पास केवल 2 ऑप्शन बचेंगे। पहला कि जल्द से जल्द 5th जनरेशन के फाइटर जेट या तो बना लो या तो खरीद लो, और दूसरा ऑप्शन रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लो। देखो, S-500 S-400 का ही एडवांस वर्जन है और S-400 पहले से ही भारत के पास है। देखो, रिसेंट में रूस ने दावा किया है कि S-500 दुनिया का इकलौता एयर डिफेंस सिस्टम है जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है और जिसे बहुत जल्द रूस अपनी सेना में शामिल कर लेगा और भारत S-500 खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है। रही बात 5th जनरेशन के फाइटर जेट की, तो देखो, जो भारत अपना खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट एमका बना रहा है वो इंडियन एयरफोर्स को 2035 से पहले नहीं मिलने वाला है और पाकिस्तान के पास J-35 2 साल के अंदर ही आ जाएंगे। पर रिसेंट में जिस तरह से भारत और रूस एक बार फिर से बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं और इतिहास गवाह है कि रूस ने हर मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है। यही नहीं, भारत आज भी रूस के उन क्रिटिकल मोस्ट एडवांस हथियारों को यूज कर रहा है जिसे अमेरिका और दुनिया के किसी देशों ने भारत को देने से मना कर दिया था, जिसमें दुनिया का सबसे तेज और घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और यही नहीं, इंडियन आर्मी की बैकबोन T-90 टैंक भी रूस के ही है और इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन कहे जाने वाला Su-30 MKI भी रूस का ही है। और रिसेंट में रूस ने एक बार फिर से अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 का ऑफर भारत को दिया है। तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत बहुत जल्द रूस का Su-57 खरीद सकता है।